हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के व्युत्क्रमों के योग और गुणनफल पर आधारित क्वेश्चन को बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। यानी दो संख्याओं का योग 8 है और उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, यानी दो संख्याओं को जोड़ने से 8 होता है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 15, और उन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने से 15 होता है। तो आपको बताना है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, यानी उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का जोड़ क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बताता हूं, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो शानदार ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो हम लोग मान लेंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ए, यानी पहली संख्या को मान लेंगे ए, और सेकंड नंबर इज इक्वल टू बी, यानी दूसरी संख्या को मान लेंगे बी। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा था कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, यानी इन दोनों नंबर को जोड़ने से 8 होता है। तो लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 8, और इस क्वेश्चन में कह रहा था कि देयर प्रोडक्ट इज 15, यानी इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से 15 होता है। तो लिखेंगे a इंटू बी, यानी ए बी इज इक्वल टू 15। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी इन दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर है ए, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a, प्लस सेकंड नंबर है बी, तो बी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/b। तो आपसे पूछ रहा है इन दोनों का सम क्या होगा, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ए और बी का एलसीएम लेंगे तो होगा ए बी। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए इंटू 1 ए प्लस बी इंटू 1 बी। तो यहाँ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी तो दिया हुआ है 8, तो ए प्लस बी के जगह लिख लेंगे 8, डिवाइडेड बाई ए बी दिया हुआ है 15, तो ए बी के जगह लिख लेंगे 15। तो आपको इस क्वेश्चन से पूछ रहा था कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, 8/15। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8/15 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो ये मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बताया। अब इसका दो शॉर्ट ट्रिक्स देखिए। तो फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स होगा सम ऑफ reciprocals of numbers is equal to sum of numbers divided by product of numbers। तो आपको इस क्वेश्चन में सम ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, तो सम ऑफ नंबर्स के जगह लिख लेंगे 8 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी दिया हुआ है 15, तो 15 लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा 8/15। अब देखिए सेकंड शॉर्ट ट्रिक्स। तो आपको इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 15, यानी ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 15। तो इस 15 का ऐसा दो फैक्टर कीजिए जिसका सम 8 हो। तो 15 का ऐसा दो फैक्टर होगा 3 इंटू 5, तो 3 5 जा 15, और 3 और 5 को प्लस करेंगे तो 8 भी होता है। तो आपको वो दो नंबर मालूम हो गया। तो इन्हीं दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम आपसे पूछ रहा है। तो 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3, प्लस 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/5। अब इन्हीं दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो होगा 15। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 5 1 जा 5, तो 3 प्लस 5 होता है 8 डिवाइडेड बाय 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 8/15। तो इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल का सम हुआ 8/15। तो आपको इन्हीं दोनों नंबर का रेसिप्रोकल का सम बताना था, जो आया 8/15। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, देन व्हाट विल बी देयर प्रोडक्ट। यानी दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9, यानी दो संख्याओं का जोड़ 9 है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, और कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम 1/2 है, यानी उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का जोड़ 1/2 है। तो आपको बताना है उन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने से कितना होगा। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए। तो हम लोग मान लेंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ए, यानी पहली संख्या को मान लेंगे ए, और सेकंड नंबर इज इक्वल टू बी, यानी दूसरी संख्या को मान लेंगे बी। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा था कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9, यानी इन दोनों नंबर को प्लस करने से 9 होता है। तो लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 9। और इस क्वेश्चन में कह रहा था कि द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, यानी इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल का सम 1/2 है। तो a का रेसिप्रोकल करेंगे तो होगा 1/a, प्लस b का रेसिप्रोकल करेंगे तो होगा 1/b। तो आपको इन्हीं दोनों का सम दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/2, यानी इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल का सम दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a और b का एलसीएम लेंगे तो होगा ab। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a इंटू 1 a प्लस b इंटू 1 b इज इक्वल टू 1/2। तो 1/a प्लस 1/b को सॉल्व किए तो आया a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो आपको इस क्वेश्चन में ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 9, तो ए बी के जगह पुट कर देंगे 9 डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए बी इंटू 1 ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 9 18। तो a इंटू बी आया 18, यानी इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपको निकल गया 18। तो आपको इस क्वेश्चन में इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट पूछ रहा था, यानी इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से कितना होगा यही बताना था। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से कितना आया 18। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 18 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 18 and the sum of their reciprocal is 11/18, then what will be their sum। यानी दो संख्याओं का गुणनफल 18 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 11/18 है, तो उनका योगफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 18, यानी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने से 18 होता है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 11/18, यानी उन दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम 11/18 है, यानी उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का जोड़ 11/18 दिया हुआ है। तो आपको बताना है उन दोनों नंबर्स का सम कितना होगा, यानी उन दोनों नंबर्स को जोड़ने से कितना होगा। तो हम लोग मान लेंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ए, यानी पहली संख्या को मान लेंगे ए, और सेकंड नंबर इज इक्वल टू बी, यानी दूसरी संख्या को मान लेंगे b। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 18, यानी इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से 18 होता है। तो लिखेंगे a इंटू बी, यानी ए बी इज इक्वल टू 18।
और इस क्वेश्चन में कह रहा था कि द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 11/18, यानी इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल का सम 11/18 है, यानी इन दोनों नंबर के व्युत्क्रमों का जोड़ 11/18 दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर है ए, तो ए का रेसिप्रोकल होगा 1/a प्लस सेकेंड नंबर है बी, तो बी का रेसिप्रोकल होगा 1/b। इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल का सम दिया हुआ है 11/18। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ए और बी का एलसीएम लेंगे तो होगा ए बी। अब इसके बाद इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए इंटू 1 ए प्लस बी इंटू 1 बी इज इक्वल टू 11/18। तो इन दोनों को प्लस किए तो आया ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो आपको यहाँ a इंटू बी दिया हुआ है 18, तो a इंटू बी के जगह 18 पुट कर देंगे तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 11/18। अब इक्वल टू के बोथ साइड डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 11। तो इन दोनों नंबर का सम आया 11। तो आपको इस क्वेश्चन में इन्हीं दोनों नंबर का सम पूछ रहा था, यानी इन दोनों नंबर को जोड़ने से कितना होगा यही बताना था। तो इन दोनों नंबर को जोड़ने से कितना आया 11। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 11 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, देन व्हाट आर दोज नंबर्स। यानी दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो वो संख्याएं क्या है। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9, यानी दो संख्याओं का जोड़ 9 है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, और उन दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम 1/2 है, यानी उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का जोड़ 1/2 है। तो आपको बताना है वो दो नंबर कौन कौन सा है। तो हम लोग मान लेंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ए, यानी पहली संख्या को मान लेंगे ए, और सेकंड नंबर इज इक्वल टू बी, यानी दूसरी संख्या को मान लेंगे बी। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा था कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 9, यानी इन दोनों नंबर को प्लस करने से 9 होता है। तो लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 9। और इस क्वेश्चन में कह रहा था कि द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, यानी इन दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम 1/2 है, यानी इन दोनों नंबर के व्युत्क्रमों का जोड़ 1/2 है। तो फर्स्ट नंबर है ए, तो ए का रेसिप्रोकल 1/a होगा, प्लस सेकंड नंबर है बी, बी का रेसिप्रोकल 1/b होगा। इन दोनों को प्लस करने से आता है 1/2। इन दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम 1/2 दिया हुआ था तो 1/2 लिख लिए। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ए और बी का एलसीएम लेंगे तो होगा ए बी। अब इसके बाद इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a इंटू 1 ए प्लस बी इंटू 1 बी इज इक्वल टू 1/2। तो इन दोनों को प्लस किए तो आया a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो आपको यहाँ a प्लस बी इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो यहाँ a प्लस बी के जगह 9 पुट कर देंगे, तो 9 डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 1/2। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए बी इंटू 1 ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 9 18। तो a इंटू बी निकल गया 18, यानी इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से 18 होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में a कितना होगा b कितना होगा ये पूछ रहा है, तो यहाँ ए बी इज इक्वल टू 18 आया। अब 18 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसका सम 9 होगा, तो 6 3 जा 18 होता है, और 6 और 3 को प्लस करेंगे तो 9 होगा। तो आपको यहाँ से फर्स्ट नंबर a इज इक्वल टू 6 पता चल गया और सेकंड नंबर b इज इक्वल टू
3 पता चल गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 और 6 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।